हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तो हम लोग बच्चों बात कर रहे थे हम लोग टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था लोक देवता का। और लोक देवता पे हम लोग रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, ठीक है, कल्ला जी राठौड़, ये सारे के सारे, मेहा जी, ठीक है, ईलो जी, ये सारे जो लोक देवता हैं ये सारे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आज हम लोग जिस लोक देवता की बात कर रहे हैं, जिस लोक देवता को आज लेके चल रहे हैं वो है बच्चों तेजा जी। ठीक है, ये तेजा जी की आज हम बच्चों बात करेंगे और तेजा जी की बात बहुत जोरदार तरीके से करेंगे, बहुत शानदार तरीके से करेंगे, आपको जबरदस्त मजा आएगा बच्चों। ठीक है, तो यारो देखो, मतलब अगर आपको ये वीडियो जो भी मैं डाल रहा हूँ ये आपको पसंद आ रहे ना, तो इसको एक बार तो शेयर करो अपने दोस्तों को और उनसे ये भी कहो कि यार सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मतलब धूम मचा दो मार्केट के अंदर, एक बार बता दो कि मतलब बढ़िया क्लास चल रही है। ठीक है, मतलब मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ, जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वो मतलब आपको मतलब दूसरी जगह मिलना अभी फिलहाल तो मुश्किल है। ठीक है, बाकी आगे मिले वो बात अलग है, बाकी अभी मुश्किल है। तो इसलिए क्या यार, जोरदार तरीके से आप लोग भी नोट्स बनाओ, पढ़ो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मेरे नाम पे इतना कर लो यार, और तो क्या करोगे। ठीक है ना, बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, आप बस पढ़ते रहो, मजे लूटते रहो क्लास के। ठीक है, तो बच्चों हम लोग बात कर रहे तेजा जी की। तो बच्चों ये जो तेजा जी है ना, इन तेजा जी को क्या है, शंकर भगवान जो थे, ठीक है, शंकर भगवान थे, ऐसे करके शंकर भगवान थे, जिनकी ऐसे करके जटाएं थी और ऐसे करके क्या है एक वो था, और ऐसे ऐसे इनके बाल थे शंकर भगवान के, और यहाँ पे इनके ऐसे ऐसे करके क्या बना हुआ था, ऐसे तीसरा नेत्र था। और ये जो थे शंकर भगवान, ठीक है, शंकर भगवान जो थे, उनके शंकर भगवान के गले में क्या था, गले में उनके नाग था बच्चों। ठीक है, और ये जो शंकर भगवान थे, शंकर जी के क्या हैं, ये 11वें अवतार हैं। कौन से अवतार हैं, शंकर जी के 11वें अवतार। ठीक है, तो शंकर जी के 11वें अवतार कौन है बच्चों, अगर बात करें तो तेजा जी शंकर जी के 11वें अवतार हैं। ठीक है, तो अब देखो आगे की बात हम लोग करते हैं कि ये 11वें अवतार के रूप में तेजा जी जो है धरती पे आएंगे। तो अब ये आएंगे तो ये किसी ना किसी घर में तो आएंगे बच्चों। ठीक है, किसी ना किसी के घर में तो क्या करेंगे, जन्म तो लेंगे किसी ना किसी के घर में। तो किसके घर में लेंगे जन्म, तो ये जिसके घर में जन्म लेंगे वो आदमी ऐसा है, देखो वो कैसा आदमी, वो ऐसा है बच्चों, ये ऐसा है आदमी। ठीक है, और ये जो आदमी है इसके घर में जब भी कोई आता है, जैसे ये आदमी आया इनके घर में, ठीक है, तो ये आदमी जब इनके घर में आएगा ना, तो यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा नाला है। ठीक है, ये क्या है, नाला है ना। अब ये नाला है तो इस नाले को पार करके इनके घर में आएगा, इस आदमी के घर में। ठीक है, इस आदमी के घर में क्या है, इनके घर में ये नाला पार करके आएंगे। तो ये जो है ये आदमी, ये क्या कहते हैं कि पैर धो लिया कि नहीं धो लिया, क्योंकि इस नाले के अंदर से अगर ये आदमी अंदर आएगा इनके घर पे, तो ऑब्वियस सी बात है नाला बहुत बड़ा है, नाला क्या बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इस नाले के अंदर ही पैर रख के आना पड़ेगा, छलांग मार के नहीं आ सकते, बहुत बड़ा नाला है। ठीक है, मतलब 10 फीट चौड़ाई है उसकी, मान लो ऐसे। तो अब इस नाले के अंदर से क्या है, इसी नाले में से होके आना है, तो इसमें क्या है, कीचड़ विचड़ सब निकलता है इसमें से। तो इसमें से जब ये आदमी आएगा तो ये क्या बोलेंगे, पैर धो लिया कि नहीं धो लिया। ठीक है, पैर धो लिया कि नहीं धो लिया, तो ये है धो लिया। ठीक है, ये हमेशा हमेशा बोलते थे पैर धो लिया कि नहीं धो लिया। ठीक है, तो इनका नाम ही पड़ गया ताहड़जी धोलिया। क्या नाम पड़ गया इनका, ताहड़जी धोलिया। ठीक है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ताहड़जी धोलिया कौन है, अभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ताहड़जी धोलिया तो तेजा जी जो हैं इनके घर में आएंगे, इनके घर में ताहड़जी धोलिया के घर में जन्म लेंगे। तो अगर तेजा जी के पिताजी की बात करें तो वो कौन होंगे, ताहड़जी धोलिया।
ठीक है। अब इनकी जो माता की बात करें तो माता जो है इनकी वो क्या है, वो राम जी की भगत है। तो राम जी की भगत है इनकी माता, तो माता का नाम है बच्चों राम कुंवरी। क्या नाम है इनकी माता का? इनकी जो माता है ये इनकी माता है, और इनकी माता का जो नाम है मेरे बच्चों, वो नाम है इनकी माता का, क्या नाम है इनकी माता का? राम कुंवरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि राम जी की भगत है। ठीक है। और ताहड़ जी कोई भी इनके घर में आता है तो बोलता है कि पैर धुलिया कि नहीं धुलिया, तो माता का नाम है राम कुंवरी। और क्या होगा कि माता के यहाँ पे मतलब इन दोनों के घर में संतान उत्पत्ति होगी, जो माद शुक्ल 14 के दिन पैदा होगी। किसके दिन? माद शुक्ल 14 इसके दिन पैदा होगी, इस दिन जन्म होगा। और जन्म किसका होगा? तेजा जी का। तेजा जी का क्या होगा इनके घर में? जन्म। ठीक है, ये कौन आ गए अपने मार्केट के अंदर? तेजा जी आ गए। मतलब अब कौन है स्टार फिल्म के स्टार अब हैं तेजा जी। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, फिल्मों में भी तो ऐसे ही होता है, पहले माता पिता आते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में हीरो पैदा होता है। ठीक है ना। तो ये जो है क्या है, ये ताहड़ जी धोलिया ये जाट वंश के हैं। मतलब ये क्या है, ये जाट हैं। तो ये क्या होंगे तेजा जी? ये भी तो जाट ही होंगे कुल मिला के। ठीक है, तो तेजा जी भी क्या है? तेजा जी की माता का नाम है राम कुंवरी, और तेजा जी के पिता का नाम क्या है? ताहड़ जी जाट। ठीक है, इनका ऐसे नाम भी माना जाता है बक्साराम जाट, बक्साराम जाट या बक्सा जी जाट। ठीक है, तो ये भी इनको बोला जाता है। और राम कुंवरी इनकी माता का नाम है, और तेजा जी जो है इनके तेज बहुत तेज है, देख लो आप। तो इसलिए क्या है, तेजा जी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब क्या होगा बच्चों कि तेजा जी पैदा हो गए। तेजा जी क्या हो गए? तेजा जी पैदा हो गए। तो तेजा जी पैदा हो गए बच्चों, तो तेजा जी की 2 बहनें भी हैं। ठीक है, तेजा जी की 2 बहनें भी हैं, और तेजा जी का उनका भाई भी है। ठीक है, तो इनके घर में परिवार के अंदर सभी सदस्य हैं। अब क्या है कि यहाँ पे चक्कर ये है कि जो बहनें हैं राजत और मोगरी। ठीक है, 2 बहनें भी बना दो इनकी, आप बोलो तो बना दूं क्या? ये देखो, राजत, ठीक है, और ये दूसरी बहन है भूंगरी भी कहते हैं इनको, और मोंगरी भी कहते हैं। ठीक है, तो और इनका भाई भी एक। ठीक है ना। तो अब ये देखो कि क्या है कि तेजा जी के पिताजी तो कहते हैं पैर धोलिया कि धोलिया, और माताजी राम जी की भक्त तो राम कुंवरी इनका नाम पड़ा। तेजा जी इनके घर पे मात शुक्ल 14 को पैदा हुए, और इनकी 2 बहनें राजत और मोगरी। ठीक है, या मोगरी, है ना। तो यहां तक बात अपनी डन है बिल्कुल बच्चों। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब क्या हुआ कि ये जो पैदा हुए हैं, तो ये पैदा इस तारीख को हुए हैं, तो किसी ना किसी जगह पे तो पैदा मेरे बच्चों होंगे ही होंगे। ठीक है, पैदा तो होंगे। तो ये क्या है, तेजा जी के ये धोलिया जी के घर में क्या कोई भी आता है तो क्या बोलते हैं? पैर धोलिया कि नहीं धोलिया, पैर धोलिया कि नहीं धोलिया। क्यों? क्योंकि इनके घर के बाहर क्या है, बहुत बड़ा नाला है, बहुत बड़ा क्या है, नाला है। जैसे कोई भी आया तो उसको बोलेंगे कि भाई मेरे तूने पैर धो लिया कि नहीं धो लिया, तो बोलेगा हाँ धो लिया, तो वो एंटर होगा घर के अंदर। तो ये क्या है, नाल है। ठीक है, तो इसलिए इस जगह का नाम पड़ गया खड़नाल। क्या जगह का नाम पड़ गया? खड़नाल। खड़नाल। और ये खड़नाल कहाँ पे है? ये नागौर में बच्चों, ध्यान रखना। खड़नाल कहाँ पे है? नागौर में है। ठीक है, तो खड़नाल नागौर के अंदर एक जगह है जहां पे क्या है, ताहड़ जी
क्या धोलिया हैं, ताहड़ जी धोलिया यहाँ पे रहते हैं और ताहड़ जी धोलिया यहाँ पे रहते हैं, तो उनके यहाँ पे पुत्र आया है और पुत्र आया है तेजा जी के यहाँ रूप में माघ शुक्ल 14 में। ठीक है, तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है इनको। अब क्या होगा, पहले के जमाने में तो क्या होता था, पहले के जमाने में क्या होता था मेरे दोस्तों, ठीक है, तो पहले के जमाने में तो बच्चों की जल्दी शादी होती थी। बच्चों की कब होती थी, जल्दी शादी होती थी। ठीक है, तो क्या था कि इनकी तेजा जी, अभी तेजा जी कितने साल के हो गए, तेजा जी हो गए 9 साल के, तो अभी तो बच्चे ही हैं। अब इनको 9 साल का करो रे, एक सेकंड मेरे बच्चों, हाँ, तेजा जी को 9 साल का अपन करेंगे। माघ शुक्ल 14 को पैदा हुए खड़नाल के अंदर। खड़नाल कहाँ पे, नागौर में, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब इनको क्या करेंगे, इनको अपन 9 साल कर देंगे। ये थोड़ा सा देखो, 9 साल के तेजा जी हो चुके हैं। ठीक है, ये हैं आपके तेजा जी। अब आपके तेजा जी जो हैं कितने साल के हो गए बच्चों, 9 साल के। ठीक है, तो क्या था, पहले के जमाने में लड़का जैसे ही 9-10 साल का होता था तो माता पिता को क्या होती थी कि टेंशन होती थी कि यार भाई अब लड़का बड़ा हो गया, इसकी शादी ब्याह कर दो। ठीक है, पहले के जमाने में क्या, बचपन में बाल विवाह होता था। ठीक है ना, तो बाल विवाह इनका भी हुआ। तो इनका जो बाल विवाह हुआ बच्चों, तो बाल विवाह किसी लड़की से होगा, तो लड़की बनाऊं क्या मैं, ये लड़की है बच्चों। ठीक है, इस लड़की का नाम है, देखो ये लड़की है ना, ये हमेशा क्या है, मलमल के कपड़े पहनती है। ये क्या है, मलमल के कपड़े पहनती है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया पेमल। क्या है, मलमल के हमेशा ये कपड़े पहनती है। ठीक है, और हमेशा अपना रूप देखती रहती है कि मेरा रूप सुंदर है या नहीं है। ठीक है, तो ये कहां की है, रूपनगढ़। ठीक है, रूपनगढ़ कहां पे आता है बच्चों, रूपनगढ़ में भी एक जगह है। ठीक है, अब देखो पेमल जो है हमेशा मलमल के कपड़े पहनती है, अपना रूप देखती है और खूब किताब के पन्ने पलटती है। ठीक है, तो किताब की क्या पढ़ती है, किताब के पन्ने, तो पनहेल। ठीक है, तो पनहेल एक जगह है और ये आती है बच्चों अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, अजमेर में। ठीक है, क्या है, रूपनगढ़ कहां पे पड़ रहा है, अजमेर में पड़ रहा है। और रूपनगढ़ के अंदर, अजमेर में रूपनगढ़ पड़ रहा है, रूपनगढ़ के अंदर पनहेल जगह है और पेमल वहां की रहने वाली है। और जो इसके जो पिताजी हैं वो पिताजी रायमल जाट है। क्या है, रायमल जाट। इसके जो पिताजी हैं वो रायमल जाट हैं। रायमल जाट है। अब क्या होगा कि तेजा जी और पेमल का शादी डन हो गई और तेजा जी अभी है 9 साल के और पेमल है अभी 6 साल की। तो 9 और 6 साल की पेमल, इन दोनों का क्या हो गया, यहाँ पे गठजोड़ हो गया और इस तरह से इनकी शादी हो चुकी है बच्चों। तो अब शादी हो गई है, शादी तो हो गई तेजा जी की, पर चक्कर क्या है, शादी तो हो गई तेजा जी की, पर तेजा जी की शादी होने के बाद दुल्हन जो है वो दुल्हन घर नहीं ला सकते। दुल्हन घर नहीं ला सकते क्यों, क्योंकि भाई बाल विवाह तो हो जाता था पहले के जमाने में, पर जब लड़की जब बड़ी होती थी ना उसके बाद उसका गोना करते थे। तो अभी पेमल कौन ले जाएगा, पेमल तेजा जी ले जाएंगे या इनके पिताजी ले जाएंगे, रायमल जाट पिताजी ले जाएंगे साहब। तो पिताजी कहाँ लेके चले गए, रूपनगढ़। रूपनगढ़ में पनहेल, ठीक है, जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, वहां पे अपनी बेटी को लेके चले गए। और तेजा जी कहाँ पे आ गए, तेजा जी कहाँ पे आ गए, तेजा जी आ गए कहाँ पे, खड़नाल नागौर के अंदर अपने पिताजी के यहाँ पे। ठीक है, तो कहाँ पे आ गए तेजा जी, खड़नाल नागौर के अंदर। तो ये यहाँ से इनका गठजोड़ा यहाँ से हटाया और ये वापिस से ये वाला हिस्सा अलग कर दिया और ये वाला हिस्सा अलग कर दिया। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका खड़नाल नागौर, खड़नाल नागौर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तेजा जी पैदा हुए, है ना। अब तेजा जी भाई अपनी पत्नी से दूर इधर आ गए, पत्नी अपने पिताजी के साथ, रायमल जाट के साथ, माता जी के साथ उधर चल दी। ठीक है,
अब इधर इनकी स्टोरी अलग चलेगी, उधर उनकी स्टोरी अलग चलेगी, बाद में स्टोरी दोनों की मिलेगी और बहुत जोरदार स्टोरी बनेगी। आप बच्चों अब इस चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और सेट कर दो, मतलब मामला मेरा पूरी तरह से, ठीक है, सेट कर दो यारों। एक बार जोरदार तरीके से देखो, रात के 12:30 बज रही है। रात के कितना बज रही है? रात के 12:30 बज रही है और रात के 12:30 बजे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। रात के 12:30 बजे मैं क्या कर रहा हूँ? आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो यार आप लोग भी थोड़ा बहुत तो रखो मान मेरा, है। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मतलब धूम मचा दो, कहने का मतलब, ठीक है ना। तो आपको कुत्तों की आवाज भी आ रही होगी, देखो माइक के अंदर, अगर आ रही होगी तो ध्यान से, ठीक है। रात को ऐसे ऐसे रोते हैं ना वो, तो वाला सीन चल रहा है अभी कुल मिला के। तो यहाँ पे देखो क्या बात चल रही है कि तेजा जी अब खड़नाल नागौर आ गए हैं। पेमल जो है, जो खूब मलमल के कपड़े पहनती थी, अपना रूप संवारती थी, पन्ने पलटती थी, वो कहाँ चले गई है? रूपनगढ़ पनहेल, कहाँ पे? पेमल चली गई है, ठीक है। अब देखो तेजा जी यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे रहने के बाद क्या है, अब तेजा जी थोड़े से और बड़े हो जाएंगे, तेजा जी थोड़े से और बड़े होंगे, इधर पेमल भी बड़ी होगी, ठीक है। तेजा जी इधर बड़े होंगे और पेमल भी इधर बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गई बच्चों अपनी पेमल। देखो कितनी खूबसूरत हो गई, ठीक है। ये पेमल मलमल के कपड़े पहनती है। पेमल ध्यान रखना, अपना रूप हमेशा देखती रहती है कि मेरा रूप अच्छा है या नहीं है, ठीक है। और किताबों के पन्ने पलटती रहती है। तो इसलिए क्या है, पेमल रूपनगढ़ पनहेल, है ना। अब तेजा जी भी इधर बड़े हो गए, तेजा जी भी इधर क्या हो गए? बड़े हो गए, ठीक है। इधर क्या हो गए? तेजा जी भी अपने बड़े हो गए, ध्यान रखना, है ना। ये अपने हैं तेजा जी, ठीक है। अब क्या है, तेजा जी की माता, तेजा जी की माता कौन है? राम कुंवरी। इन्होंने कहा कि एक काम कर, आज मतलब अब तुम काम धंधे लग जाओ अपने अपने, ठीक है। तो इन्होंने क्या कह दिया कि भाई जाओ खेती करने। तो तेजा जी अब कहाँ जाएंगे? खेत जाएंगे कि नहीं जाएंगे? माता जी का आदेश है कि जाओ खेती करने, तो तेजा जी यहाँ पे खेती करेंगे, ठीक है। तो ये जो खेती है बच्चों, ये कौन करेगा? खेती करेंगे तेजा जी। खेती कौन करेगा? तेजा जी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? तेजा जी खेती करेंगे, है ना। और अब यहाँ पे जब भी आते तेजा जी खेती करने, तो तेजा जी के आसपास वो खेत वाले तेजा जी को देखते कि यार तेजा जी कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं, ठीक है, कि मौसम बड़ा अच्छा है, कितना सुंदर मौसम है, बढ़िया फसल हो जाए तो दिल मेरा खुश हो जाए। ऐसे करके तेजा जी अपने अपने गीत गाते रहते मनी मन में, ठीक है। और गुनगुन गुनगुन आवाज आती रहती। तो पड़ोस के खेत वाले देखते कि यार तेजा जी कुछ गा रहे हैं, ठीक है। और फाइनली क्या है, जब तेजा जी की यहाँ पे फसल पकती तो खूब हरी भरी फसल पकती, खूब लहराती हुई फसल पकती। मतलब दूसरे खेत वालों के अगर 1 कुंटल पक रहा है तो तेजा जी के 10 कुंटल पक रहा है, खेत बराबर ये दोनों का। तो भाई अब लोग पाक समझ नहीं पा रहे। तो एक बार क्या है, खेत वालों ने आके तेजा जी से पूछा कि हे तेजा, यार कौन सा गाना गाता है तू, ठीक है, तेरी फसलें लहराती रहती है, ठीक है। तो तेजा जी तो बोलते हैं कि मैं तो जो मन में आता है वही गाता हूँ। तो इन्होंने क्या है, ऐसे कुछ बताया नहीं। तो भाई अब ये किसान परेशान कि यार इनकी फसल तो अच्छी हो रही है, हमारी अच्छी हो ही नहीं रही है। तो एक बार क्या है, किसानों ने चुपके से सुन लिया, तेजा जी गाना गा रहे थे, मौसम बड़ा मस्ताना है और दिल भी मेरा दीवाना है, और फसल बहुत अच्छी हो जा तो दिल मेरा खुश हो जाए, और दिल ऐसे ही भर आए और फसल मेरी अच्छी हो जाए। तो ये सारी कहानी किसने सुन ली? पड़ोस के किसानों ने। तो पड़ोस के किसानों ने बोला यार ये तो क्या है, ये तो तेजा टेर है। क्या है? तेजा टेर। मतलब तेजा जी जो है कुछ ना कुछ गुनगुनाते थे, तेजा टेर, ठीक है। तो किसानों ने भी अब अपने खेत में जाके जब खेती करने लगे तो उस समय गाने लग गए कि मौसम बड़ा मस्ताना है, दिल भी मेरा दीवाना है, और फसल तू अच्छी हो जा ताकि सब कुछ हरा भरा हो जाए और बिल्कुल दिल खुश हो जाए और मजे आ जाए एकदम झटके से, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब किसानों की फसल उगी तो किसानों की फसल भी कितनी उतनी मतलब
भाई जितना खेत तेजा जी का था उतना ही किसानों का था, और तेजा जी की और किसानों की फसलें इस बार बराबर उगी। तो इस बार तेजा जी ने बोला कि यार तुम्हारी फसल तो इस बार अच्छी हुई है, जितनी मेरी हुई है उतनी तुम्हारी हुई है, तुम तो बोलते हो कि तुम्हारी फसल कम हो रही है। तो किसानों ने बोला यार जो तू गाता है ना भाई तेजा जी, वही तेजा जी हमने गाया है, जो तुम गाते हो वही हमने गाया है। तो तेजा जी ने बोला है, तो बोले हाँ। तो भाई आप ये एक बात ध्यान रख लो, नोट कर लो कि जब भी किसान खेती करने जाता है और क्या करता है, फसल की बुआई करता है, तो उस समय क्या करता है, तेजा जी के गीत गाता है। किसान क्या करता है, अपनी अच्छी फसल के लिए क्या करता है, तेजा जी का गीत गाता है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, कृषि उपकारक देवता। तेजा जी को क्या कहेंगे, तेजा जी को कहेंगे कृषि उपकारक देवता। क्या कहेंगे तेजा जी को, कृषि उपकारक देवता। ठीक है, क्योंकि इनके गीत गाने से क्या होता है, इनके गीत गाने से मतलब खेती अच्छी होती है। और इनके गीत को क्या कहते हैं, इनके गीत को कहते हैं तेजा टेर। ठीक है, इनके गीत को क्या कहेंगे, तेजा टेर। की ये तो जो भी गाता है वही इसकी टेर टेर है, तो ये तेजा टेर है। तो ये एक तो ये सीन रहा इनका। ठीक है, अब इन्होंने क्या खेती मतलब अच्छी करी है ना। अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि ये खेती कर रहे थे मेरे दोस्तों। ठीक है, अब किसान आदमी तो क्या होता है, किसान आदमी मेहनती होता है। ठीक है, तो मेहनती होता है, और शहर का आदमी एक नंबर का आलसी होता है। ठीक है, तो किसान आदमी क्या करता है, सुबह 4:30 बजे तो उठ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद 5 बजे तो खेत पहुंच जाता है। अब जो सुबह 4-4:30 बजे उठ गया, 5 बजे खेत पहुंच गया, पाइप उठा उठा के इधर से उधर पानी डाल रहा है। ठीक है, बाट रहा है उसकी। ठीक है, और जो उनका गोबर पूंजा कर रहा है, तो ये सब काम करते हैं किसान लोग। तो भाई तेजा जी भी वही करते थे। तो जो किसान जब इतना काम करेगा तो उसको तो 9 बजे भूख लग जाएगी। ठीक है, यहाँ शहर के लोग तो 9 बजे सो के ही नहीं उठते, तो किसान आदमी को तो क्या भूख लग जाएगी। तो इनको तो 9 बजे भूख लग जाती थी। तो भाई इनके लिए क्या है, खेत में वैसे तो रोज सही 9 बजे खाना चले जाता था, पर एक दिन क्या हुआ कि इनके पास 9 बजे खाना नहीं पहुंचा। अब खाना 9 बजे नहीं पहुंचा तो इनके पास ये दिन भर काम करते रहे, और दिन में 2 बजे इनकी भाभी खाना लेके आई। ठीक है, तो 2 बजे इनकी भाभी खाना लेके आई, तो इनको आ गया गुस्सा। इन्होंने बोला ये कोई तरीका है क्या तुम्हारा, है तुम क्या कर रहे हो, मतलब आदमी यहाँ पे खेत के अंदर काम कर रहा है, मतलब सुबह से आदमी लगा पड़ा है, तुमको कोई तरीका भी नहीं है, तुम दिन में 2 बजे खाना ला रहे हो, क्या तरीका है तुम्हारा ये, है तुमको खाना खिलाना नहीं आता, तुमको इंसान की कदर नहीं है। मतलब ये तेजा जी क्या हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। अब तेजा जी जब गुस्सा हो गए तो इनकी भाभी है, तो भाभी को भी ताव आ गया। भाई भाभी तो भाभी है, भाई बहू तो बहू है, कुल मिला के बहू को जब ताव आ जाए उसके आगे तो कोई कुछ नहीं। ठीक है, तो इनकी भाभी को भी आ गया ताव। इन्होंने बोला देखो तेजा जी ऐसा है, मेरे सामने तो खूब बातें हाक रहे हो, खुद की बीवी को तो आपने अपने पिए छोड़ रखा है और सारा काम मेरे से करवा रहे हो। ठीक है, हैं और मैं क्या घर की नौकर हूं क्या, कि तुम्हारी माँ की भी मैं देखभाल करूं, तुम्हारे को भी खाना दूं, तुम्हारे भाई को भी खाना दूं, तुम्हारी बहनों को भी खाना दूं, तो क्या मैं क्या कोई नौकर समझ रखा है क्या, मैं तो नहीं कर रही खाना बना रहा है, और खाना है तो खा लो तरीके से, चुपचाप तरीके से, और मेरे सामने ज्यादा जबान जबरदस्ती मत करो। तो तेजा जी को ये जो बात थी भाभी की, वो भाभी जी की बात लग गई कि यार भाभी ने तो मेरी इंसल्ट कर दी। भाभी तो बोल रही है कि भाई तेरी औरत वहां पे। तो तेजा जी ने बोला ठीक है, आज मैं अपनी औरत को लेके आऊंगा। तेजा जी ने क्या बोला, मैं अपनी औरत को लेके आऊंगा। तो तेजा जी अब अपनी वाइफ को लेने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे सर, डन है। ठीक है, तो तेजा जी अब घर गए, घर पे जाने के बाद नहाए धोए, नहाए धोने के बाद बढ़िया कपड़े पहने, और तेजा जी अब यहाँ से निकल रहे हैं। इनकी माता राम कुमारी पूछ रही है इनसे कि तेजा जी कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहा बेटा तेजा। ठीक है, तो इन्होंने बोला आज तुमने बहुत नाटक किया है और मेरे को खाना आज 2 बजे मिल रहा है, तो क्या तरीका है, मैं अपनी बीवी को ला के आऊंगा और आज उसी के हाथ से खाना बनवा के खाऊंगा। ठीक है, तो माता ने कहा कि देख तू तो फालतू टेंशन ले रहा है, अरे यहाँ बगल में लड़ाई हो रही थी बावड़े, है तेजा जी बगल में क्या हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, और अभी तो कोई टीवी पे नाटक भी ढंग के नहीं आ रहे हैं, और सिनेमा हॉल वैसे ही बंद पड़े कोरोना के टाइम पे, तो अब हम लोगों को तो कोई एंटरटेनमेंट मिल नहीं रहा। तो पड़ोस के अंदर लड़ाई हो रही थी, तो हम सास बहू खड़े होके और क्या करने लग गए, लड़ाई देखने लग गए। तो लड़ाई देखते देखते हमारा एंटरटेनमेंट होने लग गया, तो टाइम पता नहीं कब निकल गया। फिर ये बेचारी 1 बजे खाना बनाने लगी, और खाना बना के फटाफट तेरे को 2 बजे खेत में देने आई, तो तू फालतू का आग बबूला हो रहा है, क्यों फालतू की ऐसी हरकतें कर रहा है, चल चुपचाप बैठ जा खाना खा ले। तेजा जी ने बोला नहीं फालतू की बात नहीं, आज मैं जाऊंगा अपनी पेमल को लेके आऊंगा। ठीक है, तो
तो ये माने नहीं, और ये माने नहीं, तो ये अब निकल जाए अपनी पेमल को लेने के लिए। तो क्या है, अब इनके पास क्या है, एक घोड़ी है बच्चों, इनके पास घोड़ी है। इनके पास भाई मेरे से हमेशा घोड़ी गलती बनती है, आप ऐसे मान के चलो कि सर जो बना रहे हैं वो ही घोड़ी है, बाकी क्या है कि ये इनके पास घोड़ी है। ठीक है, ये जो घोड़ी है ना बच्चों, ये केवल और केवल तेजा जी को ही अपने ऊपर बैठने देती है। ये जो घोड़ी है ये तेजा जी को ही अपने ऊपर बैठने देती है। ठीक है, और तेजा जी की घोड़ी है ये। ठीक है, और अगर कोई दूसरा इसके ऊपर बैठता ना तो क्या होता है, दूसरा इसके ऊपर बैठता है तो देती है लात खींच के। ठीक है, और जहां पे भी उस आदमी की लात पड़ती है ना, वहां पे क्या है, लीला पड़ गया जाता बिल्कुल। ठीक है, लील पड़ जाती है, लील पड़ जाती है ना, बिल्कुल ऐसे लाल सा होता है। ठीक है, तो जहां पे भी इनके ऊपर अगर कोई दूसरा आदमी बैठेगा इस घोड़ी के ऊपर, तो उसके क्या है, ये लात मार देगी, और लात पड़ने के बाद क्या, उस आदमी के लील पड़ जाएगी। तो इसलिए इस घोड़ी का नाम ही क्या पड़ गया, लीलन घोड़ी। लीलन घोड़ी। तो अगर आपसे पूछे कि तेजा जी की घोड़ी कौन सी है, वो है लीलन घोड़ी। ठीक है, अब आप लोग तो घोड़ी का मतलब वो एक ही जानते हो कुल मिला के। ठीक है, तो आप तो ये जानते ही हो कि खूब तो मैं नाचा जी, खूब रे मनावा थारी घोड़ी ने, अरे तेजा नाथ थारी घोड़ी ने घुमा दे रे बिंदोरी में। ठीक है, ये सुना होगा आपने गीत, बहुत फेमस गाना है। तो यही जो है वो लीलन घोड़ी है। ठीक है, जिसके ऊपर तेजा जी बैठ के अब कहाँ जाएंगे, अब जाएंगे अपने पेमल के पास। ठीक है, तो इस घोड़ी पे बैठ के तेजा जी निकल गए, कहाँ पे निकल गए, एक लड़की जो मलमल के कपड़े पहनती है, हमेशा अपना सदैव रूप देखती रहती है, किताब के पन्ने पलटती रहती है। ठीक है, तो पेमल, रूपनगढ़ और पनहेल यहाँ पे अपनी बीवी से मिलने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लेने जाएंगे घोड़ी पे बैठ के। अब यहाँ पे घोड़ी पे बैठ के कहाँ जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, है ना। तो ये यहाँ पे लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पे लेने जा रहे हैं, तो क्या हुआ, अब ये इनकी जो वाइफ है, ठीक है, तेजा जी की पेमल, ये घर पे नहीं है। ठीक है, और क्या है कि तेजा जी के ये पेमल के जो पिताजी हैं रायमल जाट, ये क्या है, अपनी बीवी से इनका लड़ाई होगी। ठीक है, रायमल जाट की क्या हो गई, अपनी बीवी से लड़ाई हो गई, और बीवी को एक भजन सुना के चले गए कि फालतू बातें मत करा कर, मेरे सामने चुपचाप गाय का दूध निकल ले। ठीक है, और अगली अब जब तक आऊँ ना, जब तक गाय का दूध निकला होना चाहिए, ध्यान रखना, घर का काम नहीं करती, तरीके से रहती नहीं है, और फालतू गुटपटांग बातें करती रहती है। ठीक है, ज्यादा बोलेगी ना तो चट्टीने मारूंगा। तो ये ऐसे लड़ लुड़ा के किसके, अपनी बीवी के पास से चले गए, है ना। और उस समय क्या है, पेमल तो थी नहीं घर में, और इनकी जो वाइफ थी वो घर में क्या है, दूध काट रही थी गाय का। अब गाय का क्या दूध निकाल रही है, किनकी, रायमल जाट की पत्नी। तो इतने में ये पहुंचे तेजा जी वहां पे गेट पे, और रायमल जाट की पत्नी क्या है, दूध निकाल रही है। अब दूध निकाल रही है तो क्या है, उसने गाय को चाटा मारा, गाय दूध नहीं दे रही थी, तो उसने गाय को पीछे से ऐसे करके मार दिया। तो गाय ने क्या करा कि जो दूध वाली बाल्टी थी उस पे लात मार दी। अब दूध वाली बाल्टी का दूध ढुल गया, तो ढुल गया तो भाई क्या है, ये जो रायमल जाट की बीवी है वो और भड़क गई, और मणि मण बोलने की तेज तेज कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ा है, पता नहीं कैसे कैसे लोग मेरे घर आ जाते हैं जो इतना सत्यानाश करवा रखा है मेरे घर का, और घर में लड़ाई करवा रखी है, नाटक करवा रखे हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ा है। अब ये चीज जो है तेजा जी ने सुन ली। अब तेजा जी को लगा कि यार मेरे को ही बोल रही है। ठीक है, तो तेजा जी ने देखा कि ये तो अपनी बेइज्जती है। तेजा जी वापस घोड़ी लेके और वापस पलटी खा लिए, बोले मेरे को तो नहीं लेनी बीवी, मैं तो जा रहा हूं, मैं तो अपने वापस जा रहा हूं, और अब वापस जाऊंगा अपने कहाँ पे, खड़नाल, और खड़नाल में खुद जाके खाना बनाऊंगा, ना भाभी से बोलूंगा, ना माँ से बोलूंगा, ना बीबी को, तो मतलब ही नहीं है अब, क्योंकि वहां से तो अपनी वैसी बेइज्जती हो रही है। तो यहाँ से निकल गए वापस आने के लिए। तो अचानक से क्या है कि पेमल जो है वो एक उसकी सहेली थी, उसकी सहेली के साथ, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, ये जो है पेमल अपनी सहेली के साथ, पेमल जो है अपनी सहेली के साथ रास्ते से आ रही थी। तो यहां से क्या है, तेजा जी घोड़ी पे बैठ के वापस जा रहे थे। तो वापस जा रहे थे तो पेमल ने देखा कि यार देखो पतिदेव कहाँ जा रहे हैं। तो पेमल ने रोका हाथ पीली लुगड़ी का झाला देके कि पीली लुगड़ी का झाला सु रुकाए रे मेटाडोर। ठीक है, तो क्या हो गया, पीली लुगड़ी का झाला देके किसको रुकाया,
तेजा जी महाराज को। तो तेजा जी रुके, तेजा जी से बोला कि कहाँ जा रहे हो, चलो घर। तो तेजा जी ने बोला मेरी आज बेइज्जती हो गई, मैं तेरे घर जाऊंगा नहीं, सीधी सी बात है, और कोई लेना नहीं मेरे को। तो इन्होंने बोला कि यार देखो चलो, ऐसे घर की बातें हैं, घर में रहने दो, ऐसे नाराज नहीं होते। तो पेमल ने ये बोला तो तेजा जी माने नहीं, तेजा जी निकलने लग गए। तो देखो पेमल ने अपनी दूसरी फ्रेंड थी, जो फ्रेंड थी उसका नाम था लाचा गुजरी। क्या नाम है इसका बच्चों, इसका नाम है रे लाचा गुजरी। क्या नाम है? लाचा गुजरी। ठीक है। पेमल ने अपनी फ्रेंड से कहा कि देख यार, बहुत टाइम से वैसे भी पतिदेव से मिले नहीं, क्योंकि पहले के टाइम पे तो क्या शादी ब्याह में फिर भी मिल लेते थे। ठीक है, न्योता जाते थे तो न्योता के अंदर इधर से ये भी आते थे, उधर से मैं भी जाती थी, तो आपस में मिल लिया करते थे। ठीक है, अभी तक गोना भी नहीं हुआ। और अब तो क्या कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के टाइम पे तो क्या शादी ब्याह के अंदर 50 से ज्यादा लोगों को बुलाते भी नहीं है। तो अब जो लोग हमको बुलाते हैं वो इनको नहीं बुलाते, और जो इनको बुलाते हैं वो हमको नहीं बुलाते, तो मिलना जुलना तो हो नहीं पाता। तो यार कैसे भी करके पतिदेव को रोक ले। लाचा देख, समझ मेरी बात। ठीक है। तो लाचा ने बोला ठीक है मैं करती हूँ सारा जुगाड़। तो लाचा गुजरी गई तेजा जी के पास, और तेजा जी के पास बोली कि देखो तेजा जी, साली की बात नहीं मानोगे क्या? साली की बात मानो, आज रात साली के घर में रुक जाओ। साली भी आधी घरवाली होती है, ध्यान रखो, अगर साली रुट गई ना तो फिर कभी बात नहीं करूंगी मैं तुमसे। ठीक है, बीबी से लड़ाई होगी पर साली से थोड़ा ना हुई है। तुम मेरे घर रुको, तुम फालतू बातें क्यों करते हो, तुम मेरे यहाँ रुको। तो तेजा जी से लाचा गुजरी ने कहा कि मेरे यहाँ रुको। तो तेजा जी ने देखा यार देखो कि बीबी को तो फिर भी मना लूंगा, ठीक है, साली लूट गई जो लूट गई, तो इसके यहाँ आज रुकना जरूरी है। तो फिर तेजा जी किसके घर में रुकेंगे? लाचा गुजरी के घर में रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? हाँ सर रुकेंगे। तो अब तेजा जी लाचा गुजरी के घर में रुक रहे हैं। पेमल क्या है अपने घर चले गई रायमल जाट के यहाँ पे। पेमल ने लाचा गुजरी से कहा कि मैं सुबह आऊंगी और पतिदेव से बात करूंगा, उनको मनाऊंगी और वापस घर ले जाऊंगी। ठीक है। तो अब क्या है, लाचा गुजरी के यहाँ पे रात को कौन रुक रहा है? अपने तेजा जी महाराज। तेजा जी महाराज यहाँ पे लाचा गुजरी के यहाँ पे रुक रहे हैं। अचानक से क्या हो गया, लाचा गुजरी की जो गाय है बच्चों, ठीक है, ये लीलन घोड़ी यहाँ से हटा दूं, ठीक है, और यहाँ से ये भी हटा दूं, और ये अब यहाँ पे पहुंच चुके हैं कहाँ पे? आपके रूपनगढ़ पनहेल। ठीक है। तो क्या हुआ, ये अचानक से लाचा गुजरी की यहाँ पे क्या बहुत सारी गाय थी, तो गाय को क्या है मेर मीणा ले गए बच्चों। ठीक है, मेर मीणा जो होते हैं वो क्या है चुरा के ले गए मंडाविया में। मंडाविया एक जगह है ब्यावर के आगे, वहां पे क्या है ये लोग चुरा के ले गए। ठीक है। तो जो लाचा गुजरी है उसने तेजा जी से कहा कि तेजा जी मेरी गाय जो है मेर मीणा जो है वो चुरा के ले गए मंडाविया, तो आप मेरी गाय लेके आओ। ठीक है। तो तेजा जी की अब मजबूरी कि भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो तेजा जी अब घोड़ी पे बैठ के कहाँ आ रहे? घोड़ी पे बैठ के मंडाविया आ रहे। अब मंडाविया में आए तो मेर मीणाओं से कहा कि देखो भाई ये जो है मेरी साली लाचा गुजरी की गाय है, तो तुम इसकी गाय दे दो। ठीक है। तो मेर मीणा ने क्या करा, लाचा गुजरी की जो गाय थी वो गाय देने से इनकार कर दिया। अब इनकार कर दिया तो क्या तेजा जी और मेर मीणा की लड़ाई होगी कि नहीं होगी? होगी साहब, डन है बिल्कुल, क्योंकि तेजा जी कोई हार मानने वाले हैं क्या? बिल्कुल हार मानने वाले नहीं है। तेजा जी ने क्या करा कि मेर मीणाओं को खूब पीटा, दर्द 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 दर्द, है ना। और मेर मीणाओं ने भी क्या करा, अपने जो भी सामान थे हथियार थे उनसे तेजा जी पे क्या करा, हमला करा। तो तेजा जी ने फिर इनको खूब मारा, और खूब मार के क्या है गाय क्या है यहाँ पे लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ सर जाएंगे। तो गाय कहाँ लेके चले गए? लाचा गुजरी के यहाँ पे। अब ये लाचा गुजरी के यहाँ पे गाय लेके चले गए, पर एक बछड़ा था, वो बछड़ा यहीं रह गया मेरे बच्चों। ठीक है। अब ये लेके गए जब, तो फिर लाचा गुजरी ने कहा कि तेजा जी आप तो केवल क्या करा, गाय गाय लिया है, बछड़ा तो वहीं भूल लिया है, जाओ बछड़ा भी लेके आओ। तो तेजा जी अब बछड़ा लेने आए। तो बछड़ा लेने आए तो रास्ते में एक जगह पड़ी बच्चों, उसका नाम है जगह का सेंदरिया। जगह का नाम क्या है? सेंदरिया। इस सेंदरिया ये पड़ता है आपका ब्यावर में, ध्यान देना। ठीक है। ये जो सेंदरिया पड़ता है आपके ब्यावर में पड़ता है। अभी ब्यावर में पड़ता है तो यहाँ पे क्या है, ऐसे करके आग की लपटें लगी हुई थी। ठीक है। उस लपटों के अंदर क्या है, ऐसे दो नाग नागिन थे ऐसे, ठीक है। ये क्या है इस लपटों के अंदर जल रहे थे बच्चों, है ना। तो यहीं से तेजा जी जा रहे थे। तेजा जी जा रहे थे तो उन्होंने नाग को भी निकाल लिया, उन्होंने नागिन को भी इस आग से निकाल ली। ठीक है।
तो आग से निकाल ली। तो बाद में देखो ये जो आग से निकाला, तो आग से निकालने के बाद क्या है, नागिन देखा, तो नागिन तो क्या मर गई, ठीक है। और जो नाग था बच्चों, वो नाग जो था वो क्या था, आपका जिंदा था। ये नाग जो था ये जिंदा था। सर्प, सांप, ये सांप जिंदा था। अब ये जो सांप है ये तेजा जी को क्या है, अब चिल्लाने लग गया कि कैसा आदमी है भाई तू, है हमको आग से निकाल लिया, कोई तरीका वरीका है या नहीं है, हर किसी को आग से निकाल लोगे क्या तुम। तो तेजा जी ने बोला कि यार सांप भाई मेरी बात सुन, तेरे को तो मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए, मैं तेरे को आग से निकाला है, तू जल जाता और तू मेरे को ही हड़का रहा है। तो यहाँ पे सांप ने बोला कि भाई मेरी बात सुन रे, अरे हमको आज तो 1000 साल बाद मुक्ति मिल रही थी हम दोनों नाग नागिन को, तो मेरी तो नागिन तो मर गई है और तू मेरे को बचा लिया, तो अब मैं 1000 साल के लिए और तड़पता रहूंगा, मैं आज जल जाता यहाँ पे तो हमको मुक्ति मिल जाती, हमारी आत्मा तृप्त हो जाती, हमको शांति मिलती, नहीं तो मैं वापिस रेंगता रहूंगा जिंदगी भर 16,000 साल तक, तो अब तेरे को इस बात की सजा मिलेगी। तो तेजा जी ने बोला क्या सजा दोगे नाग, है ना। तो नाग ने बोला, क्या बोला है नाग ने, नाग बोल रहा है तेजा जी को, कौन बोल रहा है तेजा जी को, नाग। नाग ने बोला मैं तेरे को ढसूंगा, मैं तेरे को क्या करूंगा, ढसूंगा। तो तेजा जी ने कहा कि देख मेरी बात सुन, बात मेरी बात ये है भाई कि मुझे क्या है, जो लाचा गुजरी उसकी गाय का बछड़ा लेके आना है रे, और लाचा गुजरी का गाय का बछड़ा जब मैं दे दूं तो मैं तेरे पास वापस ढसवाने के लिए आ जाऊंगा। तो नाग माना नहीं। नाग ने बोला ऐसे क्या बेवकूफ समझा है क्या, तू चले जाएगा बाद में आएगा नहीं आएगा क्या गारंटी, ठीक है। तो फिर इन्होंने वचन दिया नाग को, सांप को वचन दिया कि मैं वापस आऊंगा। तो सांप ने बोला ठीक है बात डन है, मैं यहीं पे क्या कर रहा हूँ, यहीं पे दरी के ऊपर आराम कर रहा हूँ, यहीं पे दरी के ऊपर आराम कर रहा हूँ, तुम गाय का बछड़ा देके वापस ढसवाने के लिए आ जाओ। तो एक गाय की दरी के ऊपर आराम कर रहे हैं, तो इस जगह का नाम पड़ गया सेंदरिया, ठीक है। यहाँ पे अब नाग क्या है, बैठा रहेगा, ठीक है, आराम करता रहेगा। ये गाय का बछड़ा लेके अब कहाँ चले जाएंगे, लाछा गुजरी के पास। लाछा गुजरी को क्या है, गाय का बछड़ा देंगे और वापस किसके पास आएंगे, नाग के पास। कौन आएंगे, तेजा जी, ठीक है। अब ये नाग के पास आए, नाग के पास आए तो ये, और ये घोड़ी पे बैठे हुए थे बच्चों, ऐसे ऐसे करके। घोड़ी तो आप जानते हो मेरे से बनती नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके घोड़ी पे बैठे हुए थे, है ना, ये ऐसे करके घोड़ी पे बैठे हुए थे। तो नाग जो था इनके हाथ में क्या था, इनके हाथ में भाला था बच्चों, ऐसे करके भाला था इनके हाथ में, है ना। तो नाग, और इनकी क्या है, नाग क्या करा, नाग ने इनको देखा तो ये हर तरफ से क्या है, गुद्दे पड़े थे पहले से ही, मतलब ये क्या करके आए थे, मेर मीणाओं से फाइट करके आए थे, तो इनके तो हर जगह पे लगी हुई थी, इनके हर जगह घाव थे। तो जो नाग था, नाग ने मना कर दिया कि भाई मैं तो तुमको नहीं ढसूंगा, क्योंकि तुम तो पहले से ही हर जगह तुम्हारे घाव रखे हैं, और मैं तो उसी जगह पे ढसूंगा जहाँ पे तुम्हारे घाव नहीं हो। तो इन्होंने वचन दिया था तेजा जी ने कि नहीं मैं तेरे से ढसवाऊंगा। तो इन्होंने कहा एक काम कर, तू मेरी जुबान पे ढस ले, ठीक है। तो तेजा जी ने क्या करा, अपनी जुबान बाहर निकाली, नाग ऐसे लपटा और ऐसे लपट के तेजा जी के क्या है, ये ऐसे करके ढस गया नाग। तेजा जी के क्या है, ऐसे करके नाग जो जुबान पे ढस गया। और तेजा जी का कहाँ ढसा, ये सेंदरिया में ढसा बच्चों, सेंदरिया, ठीक है। कहाँ पे है ये, ब्यावर में। ब्यावर कहाँ है, अजमेर में, ठीक है। अब तेजा जी क्या है, तेजा जी को लगा कि यार अब अपना अंतिम समय आ गया, तो अपन अपनी पत्नी से मिल लें, पेमल से, ठीक है, जो मलमल का कपड़ा पहनती है और हमेशा पन्ने पलटती रहती है, रूप खुद का देखती रहती है। तो पनहेल चले अपन रूपनगढ़ में, अजमेर के अंदर पेमल से मिलने। तो अब ये पेमल से मिलने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे। तो ये पेमल से मिलने जब जा रहे थे तो यहाँ पे एक जगह है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे एक जगह है, वहां पे क्या है, इनको एक आवाज आई सुर की, सुर की क्या आई, आवाज आई, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने जब देखा तो किशन भगवान यहाँ पे खड़े थे। कौन थे, किशन भगवान, ऐसे करके। और ये इनके हाथ में क्या थी, बांसुरी थी, और ये बांसुरी बजा रहे थे किशन भगवान, ठीक है। किशन भगवान बांसुरी बजा रहे थे। तो इन्होंने देखा कि ये सुर कहाँ से आ रहा है,
तो ये किशन से आ रहा था, तो किशन से पढ़ा किशनगढ़ और सुर से पढ़ा सुरसुरा। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे देखा इनकी भेंट किशन भगवान से हुई, ऐसे मान लो आप लोग, तो यहाँ पे हुई। तो किशन भगवान ने बोला भाई तेरा टाइम पूरा हो गया, अब तेरे को यहीं पे अपने मृत प्राण वो त्यागने पड़ेंगे। तो इस सुरसुरा जगह पे ही इनकी क्या है, मृत हो गए और इनकी मृत्यु हो गई यहीं पे बच्चों। ठीक है, तो मृत्यु यहीं पे हो गई है और यहीं पे इन्होंने प्राण त्याग दिए। कहाँ पे, सुरसुरा में। तो देखो सुरसुरा में जो प्राण त्यागे हैं, तो सुरसुरा में प्राण त्याग दिए। ठीक है, अब ये सुरसुरा में यहाँ पे किशनगढ़ के अंदर, ये भी अजमेर में ही है। अब यहाँ पे प्राण त्याग दिए, तो यहाँ पे प्राण त्याग दिए, तो यहाँ पे भी एक मंदिर बना दिया बच्चों। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे क्या था, यहाँ जब ये पेमल से मिलने जाते थे तो यहाँ पे माली समाज के लोग थे। तो माली समाज के लोग क्या, इनके दोस्त थे। तो माली समाज के लोगों ने क्या करा, इनका यहाँ पे मंदिर बना दिया। ठीक है, कहाँ पे, पनेल में। ठीक है, कहाँ पे, रूपनगढ़ के अंदर। और क्योंकि ये सेंदरिया ब्यावर में इनको नाग ने काटा, तो यहाँ पे भी एक मंदिर बना दिया बच्चों, सेंदरिया ब्यावर के अंदर। ठीक है, अब देखो चक्कर क्या है कि ये पैदा कहाँ पे हुए थे भाई, कुल मिला के तेजा जी कहाँ पे पैदा हुए थे, खड़नाल में, नागौर के अंदर। तो खड़नाल और नागौर के अंदर जब ये पैदा हुए बच्चों, तो इनकी डेड बॉडी कहाँ पे लेके जाएंगे, इनकी डेड बॉडी तो भाई नागौर ही तो लेके जाएंगे, खड़नाल में। बोलो हाँ, तो इनकी डेड बॉडी कहाँ लेके गए, इनकी खड़नाल लेके गए। खड़नाल कहाँ में पड़ता है, नागौर में। ठीक है, और यहाँ पे लेके गए, तो यहाँ पे भी तो इनका मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, बोले सर बनेगा। तो इनका यहाँ पे भी मंदिर बन गया। और ये खड़नाल में, नागौर में जहाँ पे इनका मंदिर बना है, ये सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा और प्रमुख मंदिर। ठीक है, प्रमुख मंदिर है। अब क्या है, इनके जो है ये तेजाजी जी महाराज हैं, तेजाजी के क्या है, एक तो मालियों से दोस्ती थी, एक कुमारों से दोस्ती थी। ठीक है, मालियों से और कुमारों से दोस्ती थी। तो क्या है, यहाँ पे इनकी जो है, यहाँ पे इनके मंदिर जो है, यहाँ पे माली जात के जो होंगे वो क्या होंगे, पुजारी होंगे। कहाँ पे, पनेल में। भाई ससुराल के अंदर इनकी माली जो दोस्त थे, तो यहाँ पे क्या करा इनके कि माली पुजारी मंदिर के अंदर, उन्होंने क्या मंदिर बना दिया तेजा जी का। ठीक है, अब बाकी जो मंदिर हैं वहां पे क्या है, वहां पे कुमार जाति के पुजारी हैं, कुमार जाति के पुजारी हैं। यहाँ पे क्या होंगे, कुमार जाति के पुजारी होंगे। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि कुमार जाति के पुजारी किस लोक देवता के मंदिर में पूजा करते हैं, तो तेजाजी महाराज के मंदिर में पूजा करते हैं। ठीक है, और पनहेल के अंदर क्या है, माली जाति के पुजारी हैं। तो अब देखो इनको कहाँ लाया गया, इनको लाया गया खड़नाल नागौर, और खड़नाल नागौर में इनका क्या है, यहाँ पे इनकी पत्नी भी आ गई पेमल, और इनके साथ ही क्या हो गई, वो सती हो गई। तो क्या है, अब पेमल और कल तेजाजी महाराज की तो क्या है, यहाँ पे स्टोरी खत्म हो गई। तेजाजी महाराज और पेमल की स्टोरी तो यहाँ पे खत्म हुई या नहीं हुई, हाँ सर खत्म हो गई, क्यों नहीं होगी बात, डन है ये तो ये अब ये लाछा गुजरी है, तो लाछा गुजरी वहां पे अकेली रह गई। तो लाछा गुजरी ने कहा मैं यहाँ अकेले रह के क्या करूंगी, तो ये भी कहाँ गई, ये भी नागौर आ गई। लाछा गुजरी भी कहाँ जाएगी, नागौर आ जाएगी। यहाँ से चल के कहाँ गई है, नागौर आ गई है। तो ये नागौर लिया और लाछा गुजरी को भी। ठीक है, तो ये लाछा गुजरी कहाँ आ गई बच्चों, नागौर आ गई है। और यहीं पे इसने भी प्राण त्यागे, तो इसलिए लाछा गुजरी की यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे लाछा गुजरी की छतरी बना दी, ऐसे करके बना दी जाती है छतरी। छतरी कैसे, ऐसी तो बनाई जाती बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे लाछा गुजरी की छतरी है, कहाँ पे है, नागौर खड़नाल के अंदर। ठीक है, तो इनका प्रमुख मंदिर कहाँ पे, यहाँ पे खड़नाल के अंदर, नागौर में, है ना। और यहाँ इनके नागौर के अंदर 3 मंदिर है बच्चों, एक तो खड़नाल नागौर के अंदर है, एक परबतसर में है, परबतसर। ठीक है, परबतसर में क्या है, परबतसर में तेजाजी पशु मेला लगता है। भाई परबतसर में क्या लगता है, तेजाजी पशु मेला परबतसर में। और परबतसर के अंदर जो तेजाजी पशु मेला भरता है वो तेजा दशम, भाद्रपद शुक्ल दशम, भाद्रपद शुक्ल
दशम, जिसे क्या कहते हैं, तेजा दशम भी तो कहते हैं, तेजा दशम को। और बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि ये परबतसर के अंदर ये जो मंदिर है, ठीक है, ये परबतसर के अंदर जो मंदिर है जहाँ पे तेजा जी का पशु मेला बढ़ता है, ये पशु मेला में क्या होता है, बहुत ज्यादा खरीद फरोख्त होती है। मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे पशु आते हैं और उनकी क्या खरीदारी खूब होती है। तो ये पशुओं के द्वारा खरीदारी किया जाने वाला सर्वाधिक आमदनी वाला जो पशु मेला है, यहाँ से सर्वाधिक आमदनी होती है। क्या होती है, सर्वाधिक आमदनी, सर्वाधिक आमदनी। और किसके कारण, पशुओं को बेचने और खरीदने के चक्कर में क्या होगी, यहाँ पे सर्वाधिक आमदनी होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका परबतसर पशु मेला। ठीक है। अब क्या होगा, एक होगा, देखो एक तो ये हो गया परबतसर, एक हो गया करनाल। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इधर भी अजमेर के अंदर भी 3 है। कौन से, एक तो सेंदरिया ब्यावर के अंदर जहाँ पे इसने डसा था, किसने, इसने, ये कौन था, सर्प, है ना। ये किशनगढ़ के अंदर, किशनगढ़ में कहां पे, सुरसुरा में। ठीक है। एक यहाँ पे पेमल के यहाँ पे तो पनहेल में। ठीक है। तो यहाँ पे भी, ये भी अजमेर में, ये रूपनगढ़ में, ये भी अजमेर में है और ये भी अजमेर में है। यहाँ पे भी मंदिर है, यहाँ पे भी मंदिर है और यहाँ पे भी मंदिर है, जिसमें पुजारी जो होते हैं बच्चों, वो पुजारी कौन से होते हैं, आपके माली समाज के। अब ये नागौर की बात करें तो खरनाल नागौर के अंदर है। ठीक है। यहाँ पे मेन प्रमुख है, मंदिर है। परबतसर है तो परबतसर के अंदर ही मेला बढ़ता है मंदिर पे। और एक है भावता, ये भी नागौर के, तो भावता नागौर के अंदर भी एक मंदिर है बच्चों। तो यहाँ पे भी क्या है, तेजा जी का मंदिर, यहाँ पे भी तेजा जी का मंदिर है। तो आप एक चीज देखो बच्चों, एक मंदिर ये रहा अजमेर में, एक मंदिर ये रहा अजमेर में, एक मंदिर ये रहा अजमेर में, मतलब 3-3 मंदिर है अजमेर के अंदर। ठीक है। और क्या है, ब्यावर जो है ना, ब्यावर अजमेर के अंदर। ठीक है। अजमेर से 50 किलोमीटर दूर ब्यावर है बच्चों, जो अजमेर के अंदर ही आता है। वो क्या है, वहां पे तेजा जी का जो थान है। ठीक है। जिसे कहते हैं तेजा जी, तेजा चौक, तेजा चौक। तो ब्यावर के अंदर क्या है, तेजा चौक है बच्चों। ठीक है। तेजा जी के जो मंदिर हैं वो सर्वाधिक अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाए जाते हैं बच्चों। क्यों अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाए जा रहे हैं, क्योंकि आप देख लो क्या चक्कर चल रहा है। यहाँ पे देखो, इसने नाग ने भी अजमेर में काटा। ठीक है। इन्होंने प्राण भी अजमेर में दिए और इनके मंदिर पनेल के अंदर भी, अजमेर में भी बना हुआ है। तो ये देखो, अब कहीं पे भी मंदिर बनेगा, कहीं पे भी मंदिर बन रहा है, किसका, तेजा जी का। तो क्या है, तेजा जी के मंदिर में क्या जोत लानी पड़ेगी बच्चों, तेजा जी के मंदिर में क्या लानी पड़ेगी, जोत लानी पड़ेगी। तो ये जो है सुरसुरा किशनगढ़, यहाँ पे जो मंदिर है, क्योंकि यहीं पे क्या है, इनकी मृत्यु हो गई थी, यहीं पे इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, तेजा जी महाराज ने, तेजा जी भगवान ने, तेजा जी लोक देवता ने। तो यहीं की जो क्या है, यहीं की जोत जो है, वो जोत क्या है, यहाँ पे लाई जाएगी। मतलब कहीं पे भी मंदिर बना लो आप तेजा जी का। ठीक है। तो तेजा जी की जोत क्या है, वो इसी मंदिर से यहाँ पे लाई जाएगी। तो सुरसुरा वाले मंदिर से लाई जाती है तेजा जी की जोत। ठीक है। अब ये जो आपको मैंने बता दिया, इसमें दूसरे मंदिरों के अंदर जो पुजारी होता है वो कुमार जाति का होता है। अब एक और मंदिर है बच्चों, तेजा जी के मेले में एक बार जाओ आप। ठीक है। और तेजा जी के मेले में एक आदमी गया, उसने क्या है, बूंदी के लड्डू लिए बच्चों। क्या लिए हैं, बूंदी के लड्डू। और उसको बूंदी के लड्डू मेले में क्या मिल गए, बासी लड्डू दे दिए उसको। ठीक है। अब वो आदमी क्या है, बूंदी की दुकान वाले पे आएगा और उसको क्या है, गारी देता है। क्या देता है, गारी। ठीक है। मतलब खूब गारियां दे रहा है, तो दुगारी। तो बासी दुगारी मंदिर कहाँ पर है, बूंदी के अंदर है। ठीक है। तो बासी दुगारी मंदिर कहाँ पे है तेजा जी का, वो बूंदी के अंदर है बच्चों। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को भी याद रख लेना। अब देखो किसने मारा तेजा जी को, किसके कारण हत्या हुई तेजा जी की। तेजा जी की हत्या 2 कारणों से हुई। पहले तो हत्या क्या, तेजा जी की जो मृत्यु हुई वो 2 कारणों से हुई। 2 कारणों से कैसे, एक तो गायों को छुड़ाते समय। ठीक है। तो इसलिए क्या है, तेजा जी को क्या कहा गया, गोरक्षक देवता। क्या कहा गया,
गो रक्षक देवता। ठीक है, दूसरी बात है सर्प जो है, सांप जो है, उन्होंने उसको ढसा था, तो सर्प ने क्या है इसको ढसा, किनको, तेजा जी को। तो तेजा जी ने अपना वचन निभाया सर्प से ढसवा के। तो सर्प ने उनको आशीर्वाद दिया कि अगर तुम्हारे नाम की कोई भी पूजा करेगा, जो तुम्हारा भक्त होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तुम्हारे नाम की पूजा करेगा, तो जिसको भी सर्प दंश हुआ है, जिसको भी सर्प ने ढस लिया है, तो उसका जहर उतर जाएगा। तो ये किसको दिया है आशीर्वाद, तेजा जी को। तो तेजा जी जो है सर्प दंश रक्षक भी है, सर्प दंश रक्षक, मतलब सांप का ढसा हुआ कोई अगर व्यक्ति है, उसको अगर तेजा जी के मंदिर में ले जाओ, और तेजा जी के मंदिर में जो पुजारी होता है, ठीक है, तेजा जी के मंदिर के अंदर क्या होता है, तेजा जी के मंदिर के अंदर बच्चों पुजारी होता है, ठीक है, तो उस पुजारी को कहते हैं घोड़ला। ठीक है, तो तेजा जी का मंदिर है, यहाँ पे अगर पुजारी होगा तो पुजारी को कहेंगे घोड़ला। ठीक है, घोड़ला क्यों कहेंगे इसको, घोड़ला इसलिए कहेंगे कि इस पुजारी के पास सर्प कटे हुए व्यक्ति को अगर लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा, तेजा जी की विभूति वहां पे लगा देगा, उसके जहाँ पे सर्प ने काटा है उस पे झाड़ा फूका मार देगा, मंत्र मार देगा, तो उसका सर्प दंश का जो जहर है वो खत्म हो जाएगा। तो सर्प दंश रक्षक भी कहलाते हैं तेजा जी महाराज, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो क्या है, फसलों के देवता, फसलों के देवता भी कहलाते हैं। फसलों के देवता क्यों, क्योंकि तेजा जी के गीत गाए जाते हैं जब फसल अच्छी पकानी हो। तो देखो तेजा जी के गीत गाए जाते हैं। दो चक्कर होता है बच्चों, देखो क्या होता है, जब भी फसल मतलब उगानी होती है, जब भी खेती करनी होती है, तो क्या करते हैं, खेत में जाते हैं और हल लेके जाते हैं। तो हल चलाने वाला तो कहलाता है हाली, और हल को कहते हैं हल। तो हल और हाली को राखी बांधी जाती है, हल और हाली को क्या बांधी जाती है, राखी बांधी जाती है। तो अगर हल और हाली को राखी बांधी जाती है, मान लो ये बंदा है, ये आपका हल चलाएगा, ठीक है, ये आपका हल चलाएगा, तो इस हल को भी राखी बांधेंगे, ठीक है, और इस हाली जो है, इस हाली को भी राखी बांधेंगे। तो ये जो राखी होगी ये कहलाएगी गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी। ठीक है, गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी क्यों बांधी जाती है, क्योंकि गोगा राखड़ी इसलिए बांधी जाती है क्योंकि गोगा जी क्या थे, वो सांपों के देवता थे। ठीक है, क्योंकि क्या है, सांप सारे गोगा जी से डरते थे। डरते क्यों थे, क्योंकि गोगा जी क्या करते थे, आग में उठा उठा के कढ़ाई के अंदर डाल रहे थे सांपों को, तो क्या है, सारे के सारे सांप डरते थे। तो अगर हल पे और हाली जो उसको हल को चलाने वाला है वो गोगा राखड़ी पहन लेगा, तो खेत के मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, सांप घूमते रहते हैं। अब मिट्टी भूरे रंग की भी होती है, काले रंग की भी होती है, सांप कहीं दिखाई देंगे क्या, भूरे और काली रंग की मिट्टी के अंदर नहीं दिखाई देंगे। और कहीं इसको काट लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो पहले ही राखी बांध देते हैं कि गोगा जी की, कि अब कभी भी सर्प सांप देख जैसे आएगा सामने और वो देखेगा कि अरे भैया गोगा राखी बंधी हुई है और गोगा जी अपन को उठा के डाल देंगे तेल के कड़ाव में, ठीक है, तो वो दूर से ही भाग जाता है। तो इसलिए क्या है, हल और हाली पे तो क्या बांधा जाता है, गोगा राखड़ी। और फसल जब पैदा करते हैं, जब बीज बोए जाते हैं, फसल पैदा करने का टाइम आता है, तो उस समय क्या करते हैं, फसल अच्छी पैदा हो, तो अच्छी पैदा होने के लिए तेजा जी के गीत गाए जाते हैं कि मौसम बड़ा मस्ताना है, दिल मेरा मतवाला है, और फसल अच्छी पैदा हो जाए ताकि मेरा दिल भी खुश हो जाए और मजा आ जाए एक बार जोरदार तरीके से। ठीक है, तो ये देखो, आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे अजमेर के अंदर सेंदरिया के अंदर एक मंदिर है, तो अजमेर के अंदर ब्यावर, किशनगढ़ के अंदर सुरसुरा में मंदिर है, अजमेर के अंदर पनेल के अंदर मंदिर है। तो अजमेर में देखो मंदिर है, तो अजमेर में सर्वाधिक मंदिर किसके हैं, तेजा जी लोक देवता के। ठीक है, तो तेजा जी लोक देवता के सर्वाधिक मंदिर कहाँ पे हैं, अजमेर के अंदर, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि तेजा जी के सर्वाधिक मंदिर, तेजा जी के सर्वाधिक मंदिर कहां पे हैं, ये बच्चों अजमेर के अंदर है। ठीक है, अजमेर के अंदर है। अब आप लोग तो क्या तेजा जी के बारे में बस इतना ही जानते हो, ठीक है, ज्यादा तो जानते ही नहीं हो भाई। देखो सारी चीजें बता रहा हूँ तेजा जी के बारे में, बस तेजा रे था रे मंदिर ये बोले को ये लड़ी, इतना नहीं जानना अपन को, इससे ज्यादा जानना है। तो ये सारे की सारा पढ़ा करो, कुल मिला के जो जो मैं बता रहा हूँ ना वो सारे नोट्स बनाया करो आप, तभी आपका उद्धार होगा। मतलब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उससे ज्यादा उसके नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है।
भाई, क्योंकि क्या है, आप मान लो बाई चांस यहाँ से बोल भी जाते हो, पर नोट्स इसी तरह से अगर आपने बनाए तो आप क्या है उन चित्रों को देखते रहोगे, आपको धड़ल्ले से याद हो जाएगा, टेंशन वाली कहीं कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी जो है ये तेजा जी के। अब देखो अजमेर क्या है, अजमेर के अंदर सर्वाधिक मंदिर है तेजा जी के। अजमेर क्या है मेरे बच्चों, अजमेर शहर है। अजमेर क्या है, शहर है। और शहर को ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, शहर, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस करो कि सहरिया जाति के जो लोग होते हैं, सहरिया जाति के लोग होते हैं, सहरिया जाति के प्रिय देवता हैं ये, ठीक है। सहरिया जाति के प्रिय देवता कौन है, सहरिया जाति के प्रिय देवता तो तेजा जी महाराज हैं। सहरिया जाति के प्रिय देवता कौन है बच्चों, तो तेजा जी महाराज हैं। तो सहरिया जाति के प्रिय देवता जो हैं वो हैं आपके तेजा जी, ठीक है। तो आपसे अगर पूछ ले कि सहरिया जाति के प्रिय देवता कौन से हैं, तेजा जी। इनको एक और नाम से जाना जाता है, क्या जाना जाता है इनको एक और नाम से, कि देखो अगर आपसे कह दे कि नारू रोग रोकने वाले देवता कौन से हैं, रोकने वाले देवता, नारू रोग रोकने वाले देवता कौन से, तो देखो इनको क्या कहा जाता है, काला और बाला का देवता, काला और बाला। देखो बच्चों शाही थोड़ी सी कम हो गई, डाल लूं क्या, आप बोलो तो है, आप बोलो तो शाही डाल लूं, ऊपर से डाल लेता हूं अभी तो, बाकी तो अभी खोल के मैं डाल दूंगा बढ़िया तरीके से, इसमें भर दूंगा ताकि बिल्कुल काला दिखे आपको, ठीक है। काला और बाला का देवता, देखो क्या कहते हैं इनको, काला और बाला का देवता। देखो काला मतलब तो क्या है, काला मतलब तो ये है बच्चों, ये देखो काला मतलब क्या होता है, सांप का देवता, ठीक है। और बाला मतलब क्या होता है, नारू रोग, तो नारू रोग के भी देवता हैं। मतलब जब किसी को नारू रोग होता है तो इनका झाड़ा मार दिया जाता है, तो उसका जो नारू रोग जो होता है वो भी बच्चों ठीक हो जाता है। तो काला और बाला के देवता भी ये कहलाते हैं। फसल, अच्छी फसल हेतु भी इनके गीत गाए जाते हैं, तो फसल रक्षक देवता भी ये कहलाते हैं। और आप जानते हो कि सर्प सांपों के देवता भी ये कहलाते हैं, गायों को बचाने वाले देवता भी ये कहलाते हैं। तो ये सारे की सारा जो सीन है मैंने आपको सारा की सारी बातें तेजा जी से संबंधित बता दी है, ठीक है। तो तेजा जी से संबंधित यही सारी बातें हैं। और तेजा जी के जो गीत हैं वो क्या कहते हैं, तेजा टेर कहते हैं। तेजा जी के गीत को क्या कहते हैं, तेजा टेर, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले मेरे ख्याल से, है ना। तो तेजा टेर कहते हैं। तो ये सारी की सारी गणित मैंने आपको आज बता दी तेजा जी से संबंधित। तो ये सारी की सारी गणित जो मैंने आपको बताई है, इसको नोट्स बनाओ, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के अंदर। बता दो कि भाई मार्केट के अंदर क्या है, सर आ गए और जोरदार तरीके से पढ़ा रहे हैं। आप नोट्स बनाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि क्या है कि मजे नहीं आ रहे दोस्तों, मेरे लिए इतना ही कर दो, ठीक है। बहुत आभारी रहूंगा आपका। तो आज के लिए हम बस यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।